समय के साथ जीवन बनता और बिगड़ता है और समय के साथ कई चीज़ों का निर्माण होता है और उसके साथ ही उसका पतन। जी हाँ, समय हमें ना कि सिर्फ प्रबल बनाता है, उसके साथ साथ घटाता और बढ़ाता भी है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपनी कलाई पे समय को हमेशा साथ लेकर के चलें। ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगी घड़ी लें, बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो घड़ी लें जो आपको सबसे अच्छी लगती है। मुझे जी शॉक काफ़ी पसंद थी, इसलिए मैंने जी शॉक की मेटल सीरीज़ में ये वॉच ली। आप जैसा कि इस वॉच को देख सकते हैं, ये एक मेटल बिल्ड है, शाइनी है, प्लीजेंट है और एलिगेंट है। ये पार्टी वेयर पे भी जा सकता है और इसके साथ साथ ये आपके नॉर्मल क्लॉथिंग्स पे भी आप इसे ले सकते हो। ये दोनों का ही बहुत ही गजब मिश्रण है। अगर आप बैक में देखोगे तो आपको जी शॉक की शॉक रेजिस्ट दिखेगी और इसकी मेटल प्लेटिंग के साथ साथ इसकी प्लास्टिक केसिंग भी दिखेगी। बिकॉज मेटल की शॉक रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी तो होती है, बट उसके साथ ही मैकेनिज्म पे कोई इशू ना पड़े, इसलिए मेटल की ऊपर सिर्फ शाइनी कवरिंग है और है जो हाउसिंग वो प्लास्टिक की ही है। अगर इस मॉडल की बात करें तो G1051 इसका मॉडल नंबर है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये आपको इसका एक नंबर मिल जाता है जिससे आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं जी शॉक की वेबसाइट पे। अगर मैं घड़ी की बात करूं तो इसमें आपको एक एलिगेंट डायल मिलता है जिसके साथ साथ आपको स्टॉप वॉच मिलती है यहाँ पे छोटी सी। आपको एक डिजिटल वॉच की लाइनअप मिलती है विद एनालॉग फीचर्स एंड एनालॉग हैंडल्स। इसमें एक मिनट बार और एक हैंड बार है। मोस्ट ऑफ द जी शॉक्स लाइक मोस्ट ऑफ द एनालॉग जी शॉक्स और एनालॉग डिजिटल जी शॉक्स। इसके साथ साथ इसमें बहुत ही अच्छी तरह से मिनट्स को आइडेंटिफायर्स के लिए मिनट आइडेंटिफायर्स को लगाया गया है और आवर्स आइडेंटिफायर्स को लगाया गया है जो कि सिल्वर मेटलिश कलर में है। एंड आई गेस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग वॉचेस फ्रॉम जी शॉक एंड आई रियली लव्ड इट। ये मुझे पड़ी थी 13.5 के आसपास सेल पीरियड में, बट इसकी एक्चुअल कॉस्ट 17,000 के आसपास है, बट आपको ये 13 के आसपास या 15 के आसपास आराम से मिल जाएगी ऑन अ सेल पीरियड। इसका पुराना मॉडल है, नए मॉडल्स मोर स्लीक हैं, ज़्यादा एलिगेंट है लुकिंग में, और पर मुझे वो पसंद नहीं है बिकॉज मोस्टली वो फुल्ली राउंडेड केसिंग के साथ ही हैं। उसकी केसिंग थोड़ी सी डायगनल है और डायल्स भले ही राउंड हो बट एक डायगनल केसिंग थोड़ी सी एक डिफरेंट फील दे देता है। इसके साथ साथ अगर स्ट्रैप्स की बात की जाए तो ये रेजिन स्ट्रैप्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, और आपने शायद मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो में भी पढ़ा होगा कि मेरी एक जी शॉक थी G219 जो कि चोरी हो गई, तो वो प्लास्टिक और मेटल का काफ़ी अच्छा ब्लेंड थी और उसके भी रेजिन बैंड्स थे। एंड विद इन 6 years आई डोंट थिंक इट इवन हैड अ स्क्रैच even on the I don't know if they use sapphire crystal or they use normal glass or they use hardened glass, but they never get a scratch. I don't know how that's possible, but इसको धूल मिट्टी हर तरह से कुछ भी करो ये कुछ नहीं होगी। I know people को मैकेनिकल वॉचेस का बहुत शौक है, but the thing is that this watch makes it different because आप इसको कितने भी बुरी तरीके से यूज़ करो ये कभी ख़राब नहीं होगी। आप इसे किसी भी तरीके के, जैसे कि मैकेनिकल वॉचेस में आप किसी भी तरह के मैग्नेट के पास लेके जाते हो तो उसके मैकेनिज्म में फ़र्क पड़ता है, वो काम करनी बंद कर देती है या उसकी वाइंडिंग ख़राब होती है। क्वार्ट्ज वॉचेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ख़ास करके डिजिटल वॉचेस में। एंड अगर आप इसकी एक्यूरेसी, टाइम एक्यूरेसी की बात करें तो ये जी शॉक्स रेडियो फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड होती हैं, तो ये हमेशा से खुद को कैलिब्रेट करती रहती हैं, जो कि जी शॉक के रेडियो फ्रिक्वेंसीज के द्वारा कैलिब्रेट होती है। तो ये ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट होती हैं एंड with time they always have this accuracy, they're never going to out of accuracy. This one is really good. आप इसमें मैनुअल टाइम भी सेट कर सकते हो और आप इसके रेडियो फ्रिक्वेंसी से टाइम भी सेट कर सकते हो। सो दैट्स अबाउट इट मोस्टली। मुझे जो इसके सबसे अच्छे फीचर्स लगे हैं वो इसके खास करके क्रोनोग्राफ फीचर्स लगे हैं, बिकॉज इट्स अ क्रोनोग्राफ वॉच, सो यू नो दैट it's mostly shiny and it mostly has all the features that a chronograph watch should have. So basically आपको seconds दिखते हैं, आपके पास minutes और watch hours hands भी हैं,
उसके साथ ही साथ आपके पास एक स्टॉप वॉच भी है यहाँ पे, जो कि इसको परफेक्ट क्रोनो वॉच में बनाता है। बाकी सारे मिनट्स एंड आवर्स हैंड्स एकदम यूनिकली अलाइंड है। और सबसे बढ़िया बात इसकी है कि आप जब इसे पहन के निकलोगे, सो यू विल गेट द जॉब डन। यू विल नॉट फील लाइक समवन हु इज अ नॉट अ मैन। एंड मोस्टली जो भी लड़के सोचते हैं कि वो फोन से टाइम देखना पसंद करते हैं, सो दे आर मोस्ट लाइक नॉट अ मैन एंड नॉट इवन अ पर्सन, आई विल गेस दे आर मोर लाइक अ मशीन, बिकॉज दिस थिंग इज रियली बैड फॉर सीइंग टाइम। मेरे हिसाब से एक एनालॉग डिजिटल वॉच काफ़ी अच्छा है टाइम देखने के लिए, बिकॉज आप उस पर अपने टाइम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके मिनट्स हैंड से, और आपको ये पता भी चलेगा कि आपने उस पर कितना टाइम लगाया है किसी भी वर्क को करने में। आप मोर टाइम अवेयर रहोगे और आप हमेशा टाइम को सिर्फ एक फ्लिक ऑफ द रिस्ट से देख पाओगे। हालांकि बहुत सारे लोग आजकल डिजिटल वॉचेस और मेरे ने जैसे अमेज़फिट ली थी, इससे टाइम देखना पसंद करते हैं, और इसमें आप कोई भी वॉच फेस लगा सकते हो एंड ऑल एंड यू कैन इवन हैव एन एप्पल वॉच विच इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ। बट आई गेस अ सिंपल एलिगेंट shock proof G-Shock does tick most of the boxes for me, and it's one of the best, so that's why I bought it. मेरी पुरानी G-Shock चोरी हो गई जो कि मेरे पास 6 साल से थी। इसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन कह लो या फिर इसे मेंटली इशू कह लो, बिकॉज मैं उससे ज़्यादा काफ़ी कनेक्ट हो गया था। इसके बाद मैंने थोड़ी मेहनत करी और फाइनली आई बॉट दिस, आई सेव फॉर दिस एंड आई बॉट दिस। आई सेड दैट यू शुडंट save for your watches and shouldn't save for anything, of course, if you should spend on what you can spend, but I guess that this was a good investment by me because it would make me feel so confident about me. हालांकि आपको एक बहुत महंगे वॉच की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने देखा कि आप एक नॉर्मल जैसे कैशियो की ये वॉच जो कि काफ़ी पॉपुलर है, इसके साथ साथ आपको एक रोटेटिंग डायल भी मिलता है, जिससे कि आप काफ़ी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने कितना टाइम किस चीज़ पे लगाया, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, विच इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ वॉच, नॉट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन वॉचेस बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, you are still going to get job done through it. And mostly I love this because it has so better detailing about minutes and hours and 24-hour watch, 24-hour time format. So this is a really good watch, and this cost not even half of this. This is a 1,000 rupees watch and this is like a 15,000 rupees watch. दोनों में difference है. This is lighter, this is not as expensive, and इसको पहनने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि बहुत expensive या बहुत ही unique watch है, but still it's a really good watch. So I won't say that आपको G-Shock लेनी चाहिए या कोई ये ब्रांड ही लेना, आपको वो वॉच लेनी चाहिए जो आपको पसंद आए, but you should not spend like bizarre amount of money like anything like. So that's why I chose this, and here's the review, here's my insights about this. So I really like this watch. As you can see, it has textured straps, it has textured buttons which are plastic or fiber, you can say. It has a metal casing. It's a really hefty watch. So अगर आप इसे पहनोगे तो आपको लगेगा कि आपने एक अच्छी क्वालिटी की वॉच पहन रखी है. शॉक रेजिस्टेंस है ऑफ कोर्स, स्क्रैच रेजिस्टेंस भी कुछ लेवल तक G-Shocks होती ही हैं, सो ये काफ़ी रोबस्ट होती हैं. और ऑटोमेटिक टाइम सेटिंग है. अगर आप इस पर किसी भी तरह का टाइम सेट करते हो तो डायल्स अपने आप ऑटो टाइम सेट करते हैं, जैसा कि मोस्ट ऑफ द G-Shocks में होता है. कोई नई बात नहीं है, बट देखने में काफ़ी अच्छा लगता है इस पर, बिकॉज वाइट डायल्स जिस तरह से घूमते हैं वो काफ़ी यूनिक लगता है. एनीवेज, मोस्टली आई लाइक द शाइनिंग property of this watch, and I also like the weight distribution. So it's like really well made watch which I really like, and it just suits well on my hands too. So अगर मैं इसे पहनूं तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है. ये आपके स्किन से काफ़ी अच्छे से अटैच रहती है, एंड इट मेक्स यू फील लाइक इट्स अ गुड वॉच. एंड जब मैं टाइम को देखता हूँ एंड आई रियली लुक एट इट, सो इट जस्ट फील्स लाइक दैट या देयर इज समथिंग. I have my time is important to me, and I would know that what amount of time I'm giving to what things, because जैसे आप वॉच पहनते हो आप मोर टाइम अवेयर रहते हो और आपको चीज़ें दिखने लग जाती हैं. दोस्तों, ज़िंदगी में समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय ही आपके जीवन और बचे हुए जीवन को दर्शाता है. सो दैट्स वाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप कलाई पे एक वॉच ज़रूर पहन के रहें, स्पेसिफिकली जब आप किसी काम के लिए निकले हों.
ज़रूरी नहीं कि वो बहुत महंगी हो, बट ज़रूरी ये है कि आप उसे पहने और अपने समय को देखते रहें, देख के चलते रहें, चीज़ों को प्लान रखें, ऑर्गेनाइज रखें. एंड दैट्स वाई दिस इज़ द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ वॉच. एंड दिस G-Shock इज़ एब्सोल्यूट बीस्ट फॉर दैट. ना ही कि सिर्फ समय, ना ही कि जस्ट फील, बट ओवरऑल जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है, वो आपको अपने बारे में अच्छा फील कराएगी. जैसे ही मैंने इसे लिया और मैंने पहना, मैंने अपने बारे में बहुत अच्छा फील किया. मैं अपने चाहे ऑफिस में कहूँ, चाहे मैं अपने घर पे रहूँ, चाहे मैं किसी सिंपल वॉक पे जाऊँ, आई विल नो व्हाट टाइम इट इज़ बिकॉज आई रियली लाइक टू लव टू वॉच दिस वॉच. इट्स जस्ट रियली सो वेल मेड. So guys, if I will I would I suggest to buy it, or would I just say that it's a good watch? It's a good watch for me. So everyone who's jiska budget around 20,000 ho 15-20, they can buy this watch, or either the new G-Shock models, which are new metal watch series. But I like this one more because this is more on a sporty look side. So I really love the sporty look, and G-Shocks are for the people that are more into sports, which are more into extreme sports basically. So that's why I would suggest that if you are someone who likes metal watches and who likes G-Shock, this is the perfect blend. And for analog digital watch, this is the perfect it could get. Well, thank you for watching, and that was my review for this G-Shock. Thank you very much.